क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज को अपनी आंखों से देखा है जो आने वाली तबाही का संकेत हो? मैं रमेश पिल्लई, उम्र 43, एक मरीन बायोलॉजिस्ट हूं। मेरी जिंदगी समुद्र को समझते समझते बीत गई, पर जो मैंने 2022 की गर्मियों में देखा वो आज तक मेरी नींदें उड़ा देता है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, ये असल है। और अगर आप कमजोर दिल के हैं तो आगे मत सुनिए। रमेश का काम था एक रिसर्च टीम के साथ समुद्री जीवन के बदलते व्यवहारों पर डेटा इकट्ठा करना। हम रोज सुबह 5 बजे नाव लेकर समुद्र में जाते थे। एक दिन मैंने दूर क्षितिज पर एक अजीब चमकती चीज देखी। जब करीब पहुंचे तो वो कोई आम मछली नहीं थी। उसकी लंबाई करीब 20 फुट रही होगी, सिल्वर बॉडी, लाल पंख। उसकी आंखें किसी इंसान की तरह लग रही थी। वो थी ओरफिश, जिसे जापान में ryugunotsukai यानी समुद्री राजा का दूत कहा जाता है, और लोक कथाओं में इसे तबाही का संकेत माना जाता है। रमेश ने उस मछली की फोटो खींची, सैंपल लिया और सोशल मीडिया पर डाला। शाम तक उस फोटो पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके थे, पर उनमें एक कमेंट ने मेरा ध्यान खींचा। रन, इट बिगिंस। मैंने मजाक समझा, पर उसी रात गांव में तूफानी लहरें उठी। मछलियों की लाशें किनारे आ लगीं और हमारे गांव का बुजुर्ग मलयप्पा अंकल बड़बड़ा रहा था। फिर से आ गई 7.5 साल बाद मौत की तूत। हमने कोस्टल अथॉरिटी को खबर दी, पर उन्हें लगा ये कोई भ्रम है। तभी अचानक गांव में अजीब चीजें होने लगी। मछलियां तट पर आकर खुद को मारने लगी, पक्षी दिशाहीन उड़ान भरते, और कुछ ग्रामीणों ने समुद्र से किसी के बोलने की बात कही। एक बच्चा अर्जुन लापता हो गया। उसकी मां कहती रही वो मछली उसे देखने आई थी, उसे ले गई, और समुद्र में उसकी सैंडल तैरती मिली। बस सैंडल। रमेश और उसकी टीम ने दोबारा समुद्र में जाकर मछली को तलाशने का फैसला किया। हम जैसे ही 300 मीटर गहराई में पहुंचे, हमारा सोनार डिवाइस अजीब सिग्नल भेजने लगा। कुछ बड़ा, बहुत बड़ा हमारे नीचे था, और फिर वो आई। उसी ओरफिश की तरह दिखती थी, लेकिन अब उसकी आंखें लाल थीं। हमारे एक साथी गोताखोर राघवन ने पानी के भीतर कुछ देखा और पैनिक में ऊपर आया। उसकी आंखों से खून बह रहा था, और कुछ ही सेकंड में उसकी नसें नीली पड़ गईं और वो मर गया। मैंने रिसर्च की और पाया कि हर बार जब ओरफिश दिखती है, जापान, चिली या इंडोनेशिया में कुछ बड़ा भूकंप या सुनामी हुआ है। 2011 के टोहोकू भूकंप से पहले भी 20 से ज्यादा ओरफिश दिखाई दी थी। और अब भारत के समुद्र में इसका मतलब केरल तट से 250 किलोमीटर दूर भूकंप के झटके। हमें जल्दी ही एहसास हुआ ये मछली चेतावनी नहीं, सजा लेकर आई थी। हम गांव लौटे तो कई घर खाली थे, लोग भाग चुके थे, और वो जो रुके थे उन्हें अब भी समुद्र बुला रहा था। विस्पर्स, आजा। अगले दिन एक अजीब भूकंप आया। धरती कांपी, समुद्र उबल उठा और सब कुछ निगल गया। अगाती गांव मानो था ही नहीं, बस पानी और उस मछली की आंखें। मैं जिंदा हूं क्योंकि मैं भाग गया था, पर हर बार जब मैं समुद्र की तरफ देखता हूं, मुझे लगता है वो अब भी मुझे देख रही है। अगर आप कभी समुद्र किनारे जाएं और आपको एक लंबी चांदी सी मछली दिखे तो मत रुकिए, मत देखिए, भागिए, क्योंकि वो सिर्फ एक मछली नहीं है, वो कयामत की मछली है, और वो लौट आई है।